फ्रेंड्स, अक्सर जीवन जो है बहुत सारे लोगों का, जहाँ हम सबका ही जीवन में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में आती हैं। जीवन दुखों से घिर जाता है, परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी नेगेटिव थॉट्स जो देते हैं ना, उससे जो प्रॉब्लम है उसका साइज जो है बड़ा कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है, लेकिन हम इतनी नेगेटिव थॉट्स देते हैं कि उसका साइज जहां तक आने लगा बड़ा होने लगता है। तो फिर हमें समझ नहीं आती कि ये प्रॉब्लम कैसे इतनी बड़ी बन गई। हम खुद ही उसको ऐसी नेगेटिव थॉट्स देते हैं, इस तरह से सोचते हैं प्रॉब्लम के बारे में, इस तरह से डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत बिग नजर आने लगती है। तो अगर किसी चीज को नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो उसकी हीलिंग नहीं होगी, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उसकी हीलिंग की तरफ हम नहीं लेकर जाते, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स देते हैं। तो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, किसी बात से प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई बाहर से सिचुएशन आ गई है उससे प्रॉब्लम है, या लोगों से कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कहीं से भी आती है। मान लो लोगों से प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। उनका जो बिहेवियर है वही रहना है, उनका जो एटीट्यूड है वही रहना है। वो हमारे लिए क्यों चेंज होंगे? उनको क्या जरूरत पड़ी है वो हमारे लिए चेंज होंगे? लोग तो वही रहेंगे जो उनको रहना है, जो उनका मन करेगा वही रहेंगे। तो वही कैनॉट चेंज पीपल। तो मान लो किसी को ना रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम आ गई है कि कोई आपस में कहा सुनी हो गई, तो झगड़ कर दो लोग अलग अलग होकर बैठ गए। तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम यहां पर खड़ी है, 50% प्रॉब्लम है। कहते हैं कि ये अच्छे नहीं है, इनके साथ मेरी नहीं बनती, इन्होंने मेरा जीवन हेल कर दिया है। जब से मेरी लाइफ में आए हैं मेरा जीवन जो है परेशानियों से घिरा पड़ा है। भगवान, मुझे कब इस रिलेशनशिप से छुटकारा मिलेगा? इस जीवन को नर्क बना लिया मैंने जब से इनके कांटेक्ट में आई हूं। ये हम आशीर्वाद देते जाते उस प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम यहां खड़ी है तो प्रॉब्लम यहां आ जाएगी। मतलब अगर 50% पर खड़ी है तो फिर ये 60% तक आ जाएगी। इसको ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। ये 50% है तो ये 60% ऊपर तक जाएगी। सॉरी, ये 60% तक पहुंच गई। अगर और आशीर्वाद गलत मलत देते जाएंगे, बुरा बोलते जाएंगे, तो जो और बढ़ती जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम का साइज छोटा था, ये बिग होना शुरू हो जाएगा। तो इसके विपरीत देखिए, ये हमारे पास पावर है इसको छोटा या बड़ा करने की। इसके विपरीत, इसके उल्ट अगर हम ये आशीर्वाद दें कि चलो आज हमारा झगड़ा हो गया, ये है तो बहुत अच्छे, दुख की घड़ी में कितना मेरा साथ दिया था। पता है ना, जब मैं बीमार थी तो हॉस्पिटल में मेरे साथ ही रहे थे ये। और ये बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, मेरी फाइनेंशियली भी कितनी मदद की, मेरे दुख में बड़ा साथ दिया, मेरी बीमारी में मेरी हेल्प की, मेरे परिवार में मेरा बड़ा सहयोग देते हैं। तो फिर क्या हुआ अगर दो बातें हो भी गई? तो प्रॉब्लम जो 50% थी ना, अब 40 पर आ गई। पहले हमने नेगेटिव आशीर्वाद दिए तो 50 से 60, 60 से 70 हो गई थी। अब जैसे ही हमने पॉजिटिव बोलना शुरू किया ना कि ये बड़े अच्छे हैं, इनके साथ तो मेरी बन जानी है, ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, ये दिल के बड़े अच्छे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है 50 से 40% आ जाएगी, और 40 से फिर आगे आगे घटनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे हाथ में है। वी हैव द पावर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को बड़ा भी कर सकते हैं और प्रॉब्लम को छोटा भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो उसका साइज हम बनाते हैं। प्रॉब्लम तो आती ही आती है जो होती है, उसका साइज बड़ा या छोटा क्या करना है ये हमारे हाथ में ही है। तो जैसे हमने देखा कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से खत्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम को 50 से 40% पे भी लेकर जा सकते हैं, और 50 से 60% पर भी, और उससे आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी पावर है। अब हमने क्या करना है, हमें जीवन में ना वो बातें करनी है जो हमारे पास नहीं है। हम कोई अपनी हैबिट चेंज करना चाहते हैं। मान लो हमारे परिवार में ना, हमारी फैमिली में बहुत झगड़ा होता है,
बहुत फाइट होती है, कोई भी मेंबर आपस में प्यार नहीं करता, अलग अलग रहते हैं, खुश नहीं रहते, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, बहुत गलत शब्द प्रयोग करते हैं। तो अगर इस चीज को ठीक करना है तो क्या कहेंगे? हम बोलेंगे माई फैमिली इज यूनाइटेड, मेरा परिवार तो, हम सब इकट्ठे रहते हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं आपस में, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सभी फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के दुख में पूरा साथ देते हैं। यानी कि ये चीज गलत है, इस टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ये बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको अभी बोलना शुरू करें, फिर ये क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं बोलना कि मेरा परिवार यूनाइटेड हो जाएगा, जाएगा मतलब कि अभी नहीं है, कभी हो जाएगा। ये जो हम आशीर्वाद देते हैं ना, ब्लेसिंग्स देते हैं खुद को, प्रॉब्लम को, तो ये बड़े ध्यान से देनी पड़ती है। होगा मीन्स फ्यूचर की बात है, कभी हो जाएगा, होगा नहीं बोलना, है बोलना, प्रेजेंट में बोलना। हमने जितना जितना हम प्रेजेंट में गुड आशीर्वाद देंगे, अच्छे आशीर्वाद देंगे, तो वो चीज जो है हमारी अच्छी बनती जाएगी। क्योंकि ये जो हीलिंग है ना, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली, एकदम से, मतलब एकदम से अगर आप सोचे ना आज ही बात की है तो आज ही हमारी हीलिंग हो जाए, हमने तो अच्छा अच्छा बोला फिर भी ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। ओवरऑल आप देखें, जैसे जैसे रोज अफर्मेशंस क्रिएट करें, हमारी जो आते हैं, जो कुछ इंसान बड़े गुस्से वाले होते हैं, तो हम अपने उनको पता ही नहीं चलता कि गुस्सा कब कैसे ठीक करना है, तो रोज ही बोलना शुरू कर दें। ये मंत्र हैं, इन मंत्रों को बोलें तो मैं तो बहुत पीसफुल हूं, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ए प्योर सोल। और ये रोज बोलें, ये थोड़ी आज ही बोला तो आज ही आप पीसफुल हो जाओगे। अगर मान लो 100 टाइम आपको कोई सिचुएशन आती है, 100 टाइम्स आती है, उसमें आप 10 टाइम भी अच्छा बर्ताव कर लेते हैं, तो इट मीन्स आप हीलिंग के प्रोसेस पर है, आप में हीलिंग हो रही है। अगर 2% भी उसमें कोई कामयाबी कहीं आपकी चल रही है ना, समझ लो कि वो वर्क कर रही है। तो ये एकदम से, क्योंकि आते बनते बनते तो सालों लग गए हमें, अब उसको ठीक करने में भी कुछ समय तो लगेगा, उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। जो जीवन की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनसे घिर जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती कि किस तरह से इनसे बाहर निकला जाए। तो प्रॉब्लम को जितना ज्यादा डिस्कस करोगे, जितनी नेगेटिविटी उसको परोसोगे, उसका साइज बड़ा होता जाएगा। तो प्रॉब्लम को इग्नोर करो, आई है चलेगी, चले जाएगी। ये सोचो जब प्रॉब्लम आई है ना, जिसने तो चले जाना है, परमानेंट थोड़ी रहनी है वो प्रॉब्लम। कई लोग उस प्रॉब्लम को परमानेंट समझ लेते हैं और अपनी लाइफ को बड़ा खराब करते हैं, बड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कई लोग तो अपनी किसी सिचुएशन के अंतर्गत आकर अपनी जीवन लीला को खत्म करते हैं, क्योंकि उनकी माइंड पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। उनको पता ही नहीं होता कि जीवन बहुत लंबा है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसको किस तरह से खूबसूरती से जिया जा सकता है। अगर कोई चीज, कोई सिचुएशन हमारे हक में नहीं है, तो कोई अच्छी सिचुएशन भी उसके बाद आने वाली है, हम इंतजार नहीं करते। तो ये जो चीजें हैं, ये स्लोली स्लोली ठीक होंगी। किसी को फीवर है, फीवर की हम दवा है, ये दवाई है, जो मंत्र जो है ये दवाई है, ये दवाइयां हम खाते जा रहे हैं। अब फीवर 101 से 100 तक आ गया, इट मीन्स वो वर्क तो कर रही है ना, 100 पर आ गया, अब 99 पर भी आ जाएगा, फिर 98 पर आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर आपने दवाई ही खानी छोड़ दी, ठीक है, आप बोलो कि अभी तो मेरे को 100, अभी भी 100 बुखार है, दवाई भी खाई है, तो फिर नहीं है, 101 से 100 तो आया ना, इसका मतलब दवा ने असर तो किया ना। तो ये जो एक मंत्र जो है, ये दवाइयां हैं, इन दवाइयों को जैसे जैसे आप खाएंगे और रेगुलर खाएंगे, तो आपकी लाइफ जो है ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स जो है बड़ी नहीं होंगी, उनका साइज छोटा हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये स्लोली और ग्रेजुअली अपने आप हील होती जाएंगी और आपका जीवन जो है ब्यूटीफुल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें, और कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम कह सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।